क्या आपने कभी यह सुना है कि शुक्र प्रदोष व्रत की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के समस्त पाप और दुख स्वयं नष्ट हो जाते हों? प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे राजा भूपेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रत्न प्रभा की वह अद्भुत कहानी जो यह सिद्ध करती है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महादेव का द्वार खुलता है। यह कथा संतान सुख, त्याग और भगवान शिव की असीम कृपा का जीवंत उदाहरण है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और विशाल राज्य पर राजा भूपेंद्र सिंह का शासन था। राजा भूपेंद्र सिंह बड़े ही प्रतापी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनकी हर छोटी से छोटी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। राजा के खजाने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। उनके राज्य में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा भूपेंद्र सिंह की पत्नी का नाम रानी रत्न प्रभा था। रानी रत्न प्रभा साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। वे स्वभाव से बहुत ही विनम्र, दयालु और पतिव्रता स्त्री थीं। राजा और रानी के बीच बहुत प्रेम था। दोनों मिलकर राज्य का संचालन करते और ईश्वर की भक्ति में समय बिताते थे। देखने वाले को लगता था कि राजा और रानी का जीवन कितना परिपूर्ण है। उन्हें देखकर लगता था कि संसार का सारा सुख इनकी झोली में है। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। बाहर से खुश दिखने वाले राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्न प्रभा के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा और रानी को कोई संतान नहीं हुई थी। वह विशाल महल जो हमेशा खुशियों से भरा रहना चाहिए था, वहां बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं। राजा भूपेंद्र सिंह जब भी अपने राज्य का दौरा करने निकलते तो प्रजा की खुशहाली देखकर प्रसन्न तो होते, लेकिन जब वह किसी पिता को अपने पुत्र के साथ खेलते देखते तो उनका मन उदास हो जाता था। उनके मन में बस यही विचार चलता रहता कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन मेरे बाद मेरी प्रजा की देखभाल करेगा? क्या मेरा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? ये सवाल राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। रानी रत्न प्रभा का हाल तो राजा से भी बुरा था। एक स्त्री के लिए मां न बन पाने का दुख क्या होता है, यह केवल वही समझ सकती थीं। महल की दासियां जब अपने बच्चों की बातें करतीं तो रानी की आंखों में आंसू आ जाते थे। वे दिन रात ईश्वर की पूजा करतीं, व्रत रखतीं, दान पुण्य करतीं, साधु संतों की सेवा करतीं, सिर्फ इस आस में कि शायद भगवान उनकी सूनी गोद भर दें। उन्होंने कई वैद्यों और हकीमों से औषधियां लीं, कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हर तरफ से उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। समय अपनी गति से चलता रहा। राजा और रानी की उम्र धीरे धीरे ढलने लगी थी, लेकिन आंगन अब भी सूना था। राज्य के मंत्री और सभासद भी अब दबी जुबान में बातें करने लगे थे। वे आपस में चर्चा करते कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो यह राज्य अनाथ हो जाएगा। पड़ोसी राज्य के राजा इस मौके की तलाश में थे कि कब यह सिंहासन खाली हो और वे उस पर कब्जा कर लें। यह चिंता मंत्रियों को सता रही थी। एक दिन शाम का समय था। राजा भूपेंद्र सिंह अपने महल के बगीचे में अकेले बैठे थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी वहां उनके महामंत्री आए। महामंत्री ने राजा को प्रणाम किया और संकोच करते हुए बोले, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कहो महामंत्री, क्या बात है? महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, प्रजा अब चिंतित होने लगी है। आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। राज्य के भविष्य को लेकर सभी के मन में डर बैठ गया है। आप तो जानते हैं कि बिना वारिस के राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। प्रजा चाहती है कि आप इस समस्या का कोई समाधान निकालें। राजा भूपेंद्र सिंह ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, मैं जानता हूं महामंत्री, यह चिंता मुझे भी दिन रात सताती है। मैंने और रानी रत्न प्रभा ने हर संभव प्रयास किया, हर देवी देवता के आगे माथा टेका, लेकिन लगता है विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। महामंत्री ने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, महाराज,
शास्त्रों में कहा गया है कि राजा का प्रथम कर्तव्य राज्य और प्रजा की रक्षा करना होता है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा को अगर कठोर निर्णय भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। अगर महारानी रत्नप्रभा से संतान नहीं हो पा रही है तो प्रजा के हित के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। यह सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने कभी सपने में भी रानी रत्नप्रभा के अलावा किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचा था। रानी से वे अगाध प्रेम करते थे। उन्होंने महामंत्री को तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन महामंत्री की बात उनके दिमाग में घर कर गई। क्या राज्य के लिए दूसरा विवाह करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या मुझे रानी रत्नप्रभा को यह दुख देना चाहिए? राजा इसी उधेड़बुन में पूरी रात सो नहीं सके। अगली सुबह राजा भूपेंद्र सिंह रानी रत्नप्रभा के कक्ष में गए। रानी पूजा करके अभी उठी ही थीं। राजा को उदास देखकर रानी ने पूछा, स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या राज्य में कोई समस्या है? राजा ने रानी के पास बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और भारी मन से बोले, रत्नप्रभा, समस्या राज्य की नहीं, हमारे वंश की है। कल महामंत्री ने मुझसे कहा कि प्रजा राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित है। वे चाहते हैं कि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिले, और तुम तो जानती हो कि हम संतान सुख से वंचित हैं। रानी रत्नप्रभा समझदार थीं। वह राजा की दुविधा को समझ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या महामंत्री जी ने आपको दूसरे विवाह का सुझाव दिया है? राजा ने सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी ने रानी को सब कुछ बता दिया। रानी रत्नप्रभा का दिल टूट गया, लेकिन वह एक रानी थीं और जानती थीं कि राजा का धर्म सबसे ऊपर होता है। उन्होंने पत्थर का कलेजा करके कहा, स्वामी, अगर प्रजा के हित के लिए और वंश को आगे बढ़ाने के लिए यही एकमात्र मार्ग है तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। मैं अपनी सौतन को अपनी छोटी बहन मानकर रहूंगी। मेरे भाग्य में जो लिखा था वह मुझे मिल गया, लेकिन इस राज्य को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। रानी के मुख से यह बात सुनकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रत्नप्रभा इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। राजा भूपेंद्र सिंह ने भारी मन से दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी। राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राजा भूपेंद्र सिंह दूसरा विवाह करेंगे। मंत्रियों ने राजा के लिए एक सुंदर और युवा कन्या की खोज शुरू कर दी। जल्द ही पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से राजा का विवाह तय हो गया। उस राजकुमारी का रूप तो बहुत सुंदर था, लेकिन स्वभाव में वह रानी रत्नप्रभा के बिल्कुल विपरीत थी। खैर, विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे राज्य को सजाया गया। हर तरफ खुशियां मनाई जाने लगीं, लेकिन महल के एक कोने में रानी रत्नप्रभा अपने आंसुओं को पीकर अपने पति के दूसरे विवाह की तैयारियों को देख रही थीं। उन्हें क्या पता था कि यह दूसरा विवाह उनके जीवन में दुखों का पहाड़ लेकर आने वाला है। विवाह संपन्न हुआ। नई रानी पालकी में बैठकर महल में आई। राजा भूपेंद्र सिंह नई रानी के रूप लावण्य में खो गए। धीरे धीरे राजा का ध्यान रानी रत्नप्रभा से हटने लगा। नई रानी के आते ही महल का माहौल बदलने लगा। राजा अब अपना ज्यादा समय नई रानी के साथ बिताने लगे। रानी रत्नप्रभा अब अपने कक्ष में अकेली रहती, महादेव की पूजा करती और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती। कुछ समय बीता और वह घड़ी आई जिसका सबको इंतजार था। नई रानी गर्भवती हुई। यह समाचार सुनते ही पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा भूपेंद्र सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी वर्षों पुरानी मुराद पूरी होने वाली थी। राजा ने गरीबों को खूब दान दिया, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई। नई रानी का मान सम्मान महल में और भी बढ़ गया। दास दासियां हर समय नई रानी की सेवा में लगे रहते। लेकिन दूसरी तरफ इस खुशखबरी ने रानी रत्नप्रभा के अस्तित्व को और भी धूमिल कर दिया। अब उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। राजा भी अब महीनों तक उनसे मिलने नहीं आते थे। रानी रत्नप्रभा को लगने लगा कि अब इस महल में उनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन विधाता की लीला बड़ी विचित्र होती है। जिस समय नई रानी गर्भवती हुई, उसी समय भगवान शिव की कृपा से इतने वर्षों बाद रानी रत्नप्रभा ने भी गर्भ धारण किया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था।
वर्षों से सूखी पड़ी धरती पर जैसे अचानक बारिश हो गई हो। रानी रत्नप्रभा को जब यह एहसास हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर राजा को यह खुशखबरी देने जाना चाहती थीं। वह बताना चाहती थीं कि स्वामी, महादेव ने हमारी सुन ली है, मैं भी आपको संतान सुख देने वाली हूं। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रानी रत्नप्रभा नई रानी और राजा के पास पहुंची। राजा अपनी नई रानी के साथ बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रत्नप्रभा को देखकर नई रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने राजा के कान में कुछ कहा जिससे राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। इससे पहले कि रानी रत्नप्रभा कुछ बोल पाती, राजा ने कड़े शब्दों में पूछा, रत्नप्रभा, तुम यहां बिना बुलाए क्यों आई हो? रानी ने सहमते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक शुभ समाचार देने आई हूं। भगवान शिव की कृपा से मैं भी। अभी रानी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि नई रानी बीच में ही बोल पड़ी, महाराज, यह झूठ बोल रही है। इतने वर्षों तक जिसे संतान नहीं हुई, वह अब मेरे गर्भवती होते ही कैसे गर्भवती हो सकती है? यह जरूर कोई षड्यंत्र कर रही है मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने का। यह मुझसे जलती है। राजा, जो नई रानी के प्रेम में पूरी तरह अंधे हो चुके थे, उन्होंने रत्नप्रभा की एक न सुनी। उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए, बिना सत्य जाने, क्रोध में आकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने रानी रत्नप्रभा की दुनिया उजाड़ दी। राजा ने चिल्लाकर कहा, रत्नप्रभा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम ईर्ष्या में इतनी गिर जाओगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें इस महल से और इस राज्य से निष्कासित करता हूं। निकल जाओ यहां से। रानी रत्नप्रभा सन्न रह गईं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस पति के लिए उन्होंने दूसरा विवाह करवाया, आज वही पति उन्हें बिना किसी दोष के घर से निकाल रहा है। वह गिड़गिड़ाईं, महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूं। मेरे गर्भ में आपकी ही संतान है। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें अभी इसी वक्त राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। गर्भवती रानी रत्नप्रभा को, जिनके पैरों में कभी कांटा भी नहीं चुभा था, उन्हें धक्के मारकर महल से निकाल दिया गया और भयानक जंगल में बेसहारा छोड़ दिया गया। सैनिकों के घोड़ों की टाप अब दूर जा चुकी थी। धूल का गुब्बार बैठ चुका था और जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। रानी रत्नप्रभा, जो कुछ ही देर पहले तक राजमहल के रेशमी बिस्तरों पर सोया करती थीं, अब इस निर्जन और डरावने जंगल के बीच अकेली खड़ी थीं। उनके चारों तरफ विशालकाय पेड़ थे, जिनकी डालियां आकाश को छू रही थीं और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रानी की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर उस रास्ते को देख रही थीं, जहां से उनके पति के सैनिक उन्हें छोड़कर गए थे। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह सब क्या हो गया। जिस राजा को उन्होंने परमेश्वर माना, जिसके लिए उन्होंने अपना सुहाग तक बांट लिया, उसी राजा ने आज उन्हें कुलटा कहकर घर से निकाल दिया। रानी रत्नप्रभा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उनके गर्भ में पल रहा शिशु शायद अपनी मां की घबराहट को महसूस कर रहा था। रानी ने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां खड़ी रही और रोती रही तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मुझे अपने लिए नहीं तो अपनी अजन्मी संतान के लिए जीना होगा। इस बच्चे का क्या दोष है? यह तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। यह सोचकर रानी ने अपने आंसू पोंछे और अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल का रास्ता बहुत कठिन था। रानी रत्नप्रभा ने राजसी वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे, जो अब उनके लिए मुसीबत बन गए थे। उनकी साड़ी झाड़ियों में फंसकर फट रही थी। उनके कोमल पैरों में, जिन्होंने कभी मखमल के अलावा जमीन को नहीं छुआ था, अब नुकीले पत्थर और कांटे चुभ रहे थे। हर कदम पर उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही थी। पैरों से खून रिसने लगा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थीं। जंगल में तरह तरह की डरावनी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर के गुर्राने की आवाज, तो कभी सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज। हर आवाज पर रानी का दिल जोर से धड़कने लगता। वह डर के मारे कांपने लगती, लेकिन फिर ओम नमः शिवाय का जाप करती और आगे बढ़ जाती। चलते चलते दोपहर हो गई।
सूरज सिर पर आ गया था और गर्मी से रानी का बुरा हाल था। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था। चक्कर आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि प्राण अभी निकल जाएंगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर पानी के बहने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उनमें नई जान फूंक दी। वह लड़खड़ाते कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ी। झाड़ियों को हटाते हुए जब वह आगे पहुंची तो देखा कि एक निर्मल झरना बह रहा है। पानी देखकर रानी की आंखों में चमक आ गई। वह घुटनों के बल बैठकर अपनी हथेलियों में पानी भरकर पीने लगी। ठंडा पानी गले से नीचे उतरते ही उन्हें थोड़ी राहत मिली। पानी पीने के बाद रानी ने आसपास देखा। पास ही एक पेड़ पर कुछ जंगली फल लगे हुए थे। हालांकि रानी को नहीं पता था कि वे फल खाने योग्य हैं या नहीं, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर 2 फल तोड़कर खा लिए। फलों ने उनकी भूख को थोड़ा शांत किया। थकान के कारण उनका शरीर जवाब दे रहा था। वह उसी झरने के किनारे एक बड़े पत्थर की ओट में लेट गईं। ठंडी हवा और थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। जंगल में अंधेरा घिरने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। अंधेरा होते ही जंगल और भी भयानक लगने लगा। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। रात को जंगली जानवर शिकार के लिए निकलते हैं। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह रात कहां बिताएं। तभी उन्हें याद आया कि बचपन में उनकी दादी कहती थीं कि जंगल में रात को जमीन पर सोना सुरक्षित नहीं होता। उन्होंने देखा कि पास ही एक बरगद का बहुत पुराना और विशाल पेड़ है। उस पेड़ की जड़ें और तना इतना चौड़ा था कि उसके ऊपर बैठकर रात गुजारी जा सकती थी। गर्भवती होने के कारण पेड़ पर चढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जान बचाने के लिए उन्होंने हिम्मत जुटाई। किसी तरह संघर्ष करते हुए छिलती हुई त्वचा और दर्द के साथ वह पेड़ की एक मोटी डाल पर चढ़ गईं। उन्होंने खुद को पेड़ के तने से सटा लिया और अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को डाल से बांध लिया, ताकि अगर नींद आ जाए तो वह नीचे न गिर जाए। रात गहराती गई। सन्नाटा चीखने लगा। दूर कहीं से शेरों की दहाड़ और सियार के रोने की आवाजें आने लगीं। रानी रत्नप्रभा डर के मारे थर थर कांप रही थीं। वह अपनी आंखें बंद करके केवल महादेव को याद कर रही थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, हे महादेव, मैं जानती हूं कि यह मेरे किसी पूर्व जन्म के पापों का फल है, लेकिन मेरे गर्भ में पल रहा शिशु निर्दोष है। आप तो जगत के पालनहार हैं, अनाथों के नाथ हैं। आज इस घने जंगल में मेरा और कोई सहारा नहीं है। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पूरी रात रानी जागती रहीं। जंगल के मच्छरों और कीड़ों ने उन्हें काट काट कर परेशान कर दिया था। ठंड से उनके दांत बज रहे थे। वह रात उनके जीवन की सबसे लंबी और कष्टदायक रात थी। हर पल उन्हें लगता था कि कोई जंगली जानवर पेड़ पर चढ़ आएगा और उन्हें मार डालेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। भगवान शिव की कृपा से उस रात कोई भी हिंसक जानवर उस पेड़ के पास नहीं आया। रानी ने आंसुओं और प्रार्थनाओं के सहारे वह काली रात काट ली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जंगल के अंधेरे को चीरा तो रानी को लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिला है। पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें जगाया। वह धीरे धीरे सावधानी से पेड़ से नीचे उतरी। उनका शरीर अकड़ गया था। हाथ पैरों में सूजन आ गई थी, लेकिन सुबह की रोशनी ने उन्हें एक नई उम्मीद दी। उन्होंने झरने पर जाकर मुंह हाथ धोया और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने तय किया कि वह इस जंगल को पार करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगी, जहां वह अपने बच्चे को जन्म दे सकें। वह दिन भर चलती रहीं। कई बार वह ठोकर खाकर गिरीं, उनके घुटने छिल गए, लेकिन वह उठीं और फिर चलने लगीं। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच एक पगडंडी दिखाई दी। पगडंडी देखकर उन्हें लगा कि जरूर यह रास्ता किसी इंसानी बस्ती या आश्रम की ओर जाता होगा। वह उस पगडंडी पर चलने लगी। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। साथ ही हवन के धुएं की पवित्र सुगंध भी हवा में तैरती हुई आई। रानी के कदमों में तेजी आ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक तपोवन दिखाई दिया। वहां कई छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थीं, गायें चर रही थीं और कुछ आर्षि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे। यह दृश्य देखकर रानी रत्नप्रभा को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे।
उन्हें समझ आ गया कि महादेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्हें शरण मिल गई है। यह आश्रम महर्षि शांडिल्य का था। महर्षि शांडिल्य एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी आर्षि थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। रानी रत्नप्रभा अपनी फटी हुई साड़ी और धूल से सने चेहरे के साथ आश्रम के द्वार पर पहुंची और वहीं निढाल होकर गिर पड़ी। आश्रम के कुछ शिष्यों ने जब एक स्त्री को द्वार पर गिरते देखा तो वे दौड़कर वहां आए। उन्होंने देखा कि यह स्त्री कुलीन लगती है, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है और यह गर्भवती भी है। शिष्यों ने तुरंत जाकर महर्षि शांडिल्य को सूचना दी। महर्षि अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने शिष्यों को आदेश दिया कि इस देवी को आदरपूर्वक अंदर लाया जाए और इन्हें जल और भोजन दिया जाए। अर्षिपत्नी और आश्रम की अन्य महिलाओं ने रानी की सेवा की। उन्हें होश में लाया गया। उनके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया और उन्हें पौष्टिक भोजन कराया गया। जब रानी की हालत में कुछ सुधार आया तो महर्षि शांडिल्य उनके पास आए। रानी ने उठकर उन्हें प्रणाम करने की कोशिश की, लेकिन महर्षि ने उन्हें रोक दिया। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रानी के चेहरे को देखा और बोले, बेटी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तपोवन है, यहां कोई भी जीव सुरक्षित रहता है। तुम्हारे चेहरे का तेज और तुम्हारे वस्त्र बता रहे हैं कि तुम किसी साधारण कुल से नहीं हो। तुम किसी राजघराने की स्त्री लगती हो। बताओ बेटी, तुम कौन हो और इस अवस्था में इस बीहड़ जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? रानी रत्नप्रभा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अपनी पहचान बतानी चाहिए। अगर राजा को पता चला कि वह यहां है तो कहीं वह आर्ष को दंड न दें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि झूठ बोलना पाप होगा, और वह भी एक आर्ष से। उन्होंने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा महर्षि को सुना दी। कैसे वह राजा भूपेंद्र सिंह की पत्नी है, कैसे उनका त्याग किया गया और कैसे नई रानी के षड्यंत्र का वह शिकार हुई। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गईं। आर्ष पत्नी ने रानी को गले लगा लिया। महर्षि शांडिल्य गंभीर हो गए। उन्होंने थोड़ी देर ध्यान मग्न होकर कुछ सोचा और फिर बोले, बेटी रत्नप्रभा, नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। जो हुआ वह बहुत अन्यायपूर्ण था, लेकिन इसमें भी ईश्वर का कोई न कोई संकेत अवश्य छुपा होगा। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो और महादेव की भक्त हो। यह आश्रम आज से तुम्हारा घर है। तुम यहां निर्भय होकर रहो। तुम्हें और तुम्हारी संतान को यहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम अपनी संतान को जन्म दो और उसे योग्य बनाओ। महर्षि के वचन सुनकर रानी रत्नप्रभा को ऐसा लगा जैसे तपती धूप में उन्हें शीतल छाया मिल गई हो। उन्होंने महर्षि के चरणों में सिर रख दिया। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा। उस दिन से रानी रत्नप्रभा आश्रम में ही रहने लगी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और तपस्विनी के वेश में रहने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, आश्रम की साफ सफाई करती, गायों की सेवा करती, फूलों को चुनती और आर्षिपत्नी के कार्यों में हाथ बंटाती। खाली समय में वह भगवान शिव की आराधना में लीन रहती। आश्रम का शांत और पवित्र वातावरण उनके घायल मन पर मरहम का काम कर रहा था। जंगल के कंदमूल और सात्विक भोजन से उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी का गर्भ बढ़ने लगा। वह अक्सर अपने पेट पर हाथ फेरकर अपने बच्चे से बातें करती। वह कहती, हे पुत्र, तुम्हें बहुत शक्तिशाली बनना होगा। तुम्हें अपने पिता के सामने यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी मां निर्दोष थी। तुम्हें उस अन्याय का प्रतिशोध लेना होगा जो हमारे साथ हुआ है। रानी अपने बच्चे को गर्भ में ही वीरता और धर्म की कहानियां सुनाती। वह रामायण और महाभारत के प्रसंग सुनाती ताकि बच्चे पर अच्छे संस्कार पड़े। उधर महल में राजा भूपेंद्र सिंह अपनी नई रानी के मोहपाश में पूरी तरह बंधे हुए थे। नई रानी ने धीरे धीरे महल पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। पुराने वफादार मंत्रियों और दासों को हटाकर उसने अपने विश्वास पात्रों को महल में बैठा दिया था, को नियुक्त करवा दिया था। राजा को अब राज्य काज की भी सुध नहीं रहती थी। प्रजा दुखी थी, लेकिन राजा तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। नई रानी ने राजा को मदिरा और विलासता में ऐसा डुबो दिया था कि उन्हें रत्नप्रभा की याद तक नहीं आती थी।
कभी कभी जब राजा अकेले होते तो उन्हें रत्न प्रभा का चेहरा याद आता, लेकिन नई रानी तुरंत अपनी मीठी बातों से उनका ध्यान भटका देती। पाप और अधर्म का काला साया राज्य पर मंडराने लगा था, जबकि धर्म और सत्य जंगल में एक आश्रम में पल रहा था। महीने बीतते गए और वह शुभ घड़ी निकट आने लगी। रानी रत्नप्रभा को अब चलने फिरने में कठिनाई होने लगी थी। आश्रम की सभी महिलाएं उनका पूरा ध्यान रख रही थीं। एक दिन जब आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी, रानी रत्नप्रभा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। पीड़ा इतनी तीव्र थी कि रानी कराह उठी। आर्षि पत्नी और अन्य अनुभवी महिलाओं ने उन्हें कुटिया के भीतर लेटाया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी उस महान आत्मा के स्वागत की तैयारी कर रही हो। घंटों की वेदना के बाद कुटिया में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। बिजली की चमक के साथ ही उस बालक का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था और छाती चौड़ी थी। जन्म लेते ही उसने रोना बंद कर दिया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखने लगा। आर्षि पत्नी ने बालक को साफ करके कपड़े में लपेटा और रानी की गोद में दे दिया। रानी ने जब अपने पुत्र का मुख देखा तो उनके सारे दुख, सारे कष्ट एक पल में दूर हो गए। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि विजय के थे। अंधकार के बीच एक दीपक जल उठा था। महर्षि शांडिल्य कुटिया के बाहर खड़े थे। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह भीतर आए। उन्होंने बालक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, यह बालक बहुत ही भाग्यशाली है। इसके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि यह एक महान योद्धा और चक्रवर्ती राजा बनेगा। इसका जन्म शुक्रवार प्रदोष काल में हुआ है और तुम भगवान शिव की अनन्य भक्त हो, इसीलिए यह बालक शिव का अंश प्रतीत होता है। यह शत्रुओं का नाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। रानी रत्नप्रभा ने हाथ जोड़कर महर्षि से कहा, गुरुदेव, आप ही इसका नामकरण करें। महर्षि ने बालक के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, चूंकि इसने जंगल वन में जन्म लिया है और यह वन की अग्नि के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका नाम वनराज होगा। लेकिन यह अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध करेगा, इसलिए इसे वीरभद्र के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार जंगल के उस छोटे से आश्रम में भाग्य से ठुकराई गई रानी रत्नप्रभा ने अपने पुत्र भविष्य के राजा वीरभद्र को जन्म दिया। एक तरफ जहां महल में जन्मी संतान का पालन पोषण विलासिता में हो रहा था, वहीं जंगल में जन्मा यह बालक प्रकृति की गोद में संघर्षों के बीच पलने के लिए तैयार था। वीरभद्र के जन्म के बाद आश्रम का वातावरण ही बदल गया। ऐसा लगता था जैसे उस छोटे से तपोवन में साक्षात खुशियां उतर आई हों। जिस कुटिया में रानी रत्नप्रभा रहती थीं, वहां अब हर समय किलकारियां गूंजती रहती थीं। आश्रम के ऋषि मुनि जो हमेशा गंभीर रहते थे, वे भी बालक वीरभद्र की बाल लीलाएं देखकर मुस्कुरा उठते थे। आर्षि पत्नी तो उसे अपनी गोद से उतारती ही नहीं थीं। रानी रत्नप्रभा अपने पुत्र को देखकर अपने सारे दुख भूल जाती थीं। जब वह वीरभद्र के भोले मुख को देखती तो उन्हें न तो राजमहल की याद आती, न ही राजा भूपेंद्र सिंह के दिए गए घाव दुखते। उनका पूरा संसार अब उनका बेटा ही बन गया था। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। वीरभद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बढ़ने लगा। जंगल की शुद्ध हवा, गाय का ताजा दूध और कंदमूल खाकर उसका शरीर बहुत ही सुडौल और बलिष्ठ होने लगा था। वह साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जब वह केवल 3 वर्ष का था, तभी से उसने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय देना शुरू कर दिया था। आश्रम के पास खेलने वाले हिरणों के साथ वह दौड़ लगाता और उन्हें पछाड़ देता। कभी कभी तो वह खेल खेल में बड़े बड़े पत्थरों को भी उठा लेता, जिन्हें उठाने में एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को भी पसीना आ जाए। महर्षि शांडिल्य यह सब देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। वे जानते थे कि यह बालक भविष्य में इतिहास रचेगा। रानी रत्नप्रभा अपने पुत्र को केवल प्यार ही नहीं करती थीं, बल्कि उसे अच्छे संस्कार भी दे रही थीं। वह रोज सुबह वीरभद्र को उठाती, उसे नहला धुलाकर भगवान शिव की पूजा में बैठाती। वह उसे बचपन से ही यह सिखा रही थीं कि जीवन में शक्ति से ज्यादा भक्ति का महत्व होता है। वह उसे बताती कि धर्म क्या है, सत्य क्या है और न्याय क्या है। वीरभद्र बड़े ध्यान से अपनी मां की बातें सुनता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जो बताती थी कि वह हर बात को गहराई से समझ रहा है। 5 वर्ष की आयु होते होते वीरभद्र की शिक्षा विधिवत रूप से शुरू हो गई। महर्षि शांडिल्य ने स्वयं उसे शिक्षा देने का दायित्व उठाया। सुबह होते ही वीरभद्र अपने गुरु के चरणों में बैठ जाता। महर्षि उसे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का ज्ञान देते। वीरभद्र की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वह एक बार जो सुन लेता उसे कभी नहीं भूलता था। जो श्लोक याद करने में दूसरे शिष्यों को महीनों लग जाते, वीरभद्र उसे कुछ ही दिनों में कंठस्थ कर लेता था। ज्ञान के साथ साथ महर्षि ने उसे शस्त्र विद्या सिखानी भी शुरू कर दी। जंगल में ही एक खुला मैदान था जिसे अभ्यास के लिए तैयार किया गया था। वहां वीरभद्र ने धनुष बाण चलाना, तलवारबाजी, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध सीखना शुरू किया। उसके निशाना लगाने की अचूक क्षमता को देखकर आश्रम के बड़े बड़े शिष्य भी दंग रह जाते थे। वह जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाता तो उसकी टंकार से पूरा जंगल गूंज उठता। तलवार उसके हाथों में बिजली की तरह कौंधती थी। 10 वर्ष की आयु तक आते आते वह शस्त्र विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसे हराना लगभग असंभव सा लगने लगा था। वहीं दूसरी ओर राजधानी में राजा भूपेंद्र सिंह के महल का हाल बिल्कुल अलग था। नई रानी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत का जन्म सोने की चम्मच मुंह में लेकर हुआ था। उसे कभी धूप या धूल का सामना नहीं करना पड़ा। राजा भूपेंद्र सिंह ने अपने दूसरे पुत्र के लाड़ प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विक्रांत के इशारे पर दास दासियां दौड़ पड़ती थीं। अत्यधिक लाड़ प्यार ने विक्रांत को जिद्दी और अहंकारी बना दिया था। वह बात बात पर सेवकों को मारता, बड़ों का अपमान करता और अपनी मनमानी करता। राजा भूपेंद्र सिंह कभी कभी विक्रांत के व्यवहार को देखकर चिंतित होते, लेकिन नई रानी तुरंत अपने बेटे का बचाव कर लेती। वह कहती, महाराज, यह तो अभी बच्चा है और फिर यह राजकुमार है। राजकुमारों में थोड़ा रोब और गुस्सा तो होना ही चाहिए। राजा चुप हो जाते। महल में शिक्षा के लिए बड़े बड़े गुरु बुलाए गए, लेकिन विक्रांत का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद व शरारतों में ज्यादा लगता था। वह शारीरिक रूप से तो बढ़ रहा था, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह बहुत बौना था। उसके अंदर न तो धर्म का ज्ञान था, न ही प्रजा के प्रति कोई दया भाव। समय का पहिया घूमता रहा। अब वीरभद्र और विक्रांत दोनों 15-16 वर्ष के किशोर हो चुके थे। जंगल में पल रहा वीरभद्र एक तेजस्वी सूर्य की भांति चमक रहा था, जबकि महल में पल रहा विक्रांत एक बुझते हुए दिए की तरह था जिसमें केवल धुएं का अहंकार था। एक दिन की बात है। सावन का महीना था और जंगल में हरियाली छाई हुई थी। वीरभद्र जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गया हुआ था। तभी उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। यह दहाड़ किसी शेर की थी। इसके तुरंत बाद उसे किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। वीरभद्र ने तुरंत लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक विशालकाय आदमखोर शेर ने आश्रम की एक गाय को घेर रखा है। गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए रंभा रही थी, लेकिन शेर उस पर झपटने ही वाला था। पास ही कुछ अर्षि कुमार डरे हुए खड़े थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था। वीरभद्र ने आव देखा न ताव। वह बिजली की गति से शेर और गाय के बीच में कूद पड़ा। उसके पास उस समय कोई तलवार या धनुष नहीं था। उसके पास केवल उसकी भुजाओं का बल था। शेर अपने शिकार के बीच में बाधा देखकर गुर्राया और पूरी ताकत से वीरभद्र पर झपटा। देखने वाले आर्षि कुमार डर के मारे आंखें बंद कर गए। लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। वीरभद्र ने शेर के दोनों अगले पंजों को हवा में ही पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे धकेल दिया। शेर भी हैरान रह गया कि एक मानव बालक में इतनी शक्ति कहां से आई। शेर ने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार वीरभद्र ने एक दांव लगाया और शेर को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वीरभद्र और शेर के बीच मल्ल युद्ध शुरू हो गया। जंगल के जानवर भी सहम कर यह दृश्य देख रहे थे। वीरभद्र ने अपनी लोहे जैसी मुट्ठियों से शेर के मस्तक पर प्रहार किया। शेर दर्द से बिलबिला उठा। अंत में वीरभद्र ने शेर को उठाकर दूर झाड़ियों में फेंक दिया और गरज कर कहा, भाग जा यहां से। अगर दोबारा इस आश्रम की सीमा में दिखाई दिया तो तेरा अंत निश्चित है। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। आर्ष कुमारों ने वीरभद्र की जय जयकार शुरू कर दी।
उन्होंने आश्रम में जाकर सबको यह बात बताई। जब रानी रत्नप्रभा ने यह सुना तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन साथ ही एक मां होने के नाते उनका मन डर भी गया। वह दौड़कर वीरभद्र के पास गईं और उसके शरीर पर घाव देखने लगीं। वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, मां, मुझे कुछ नहीं हुआ, यह तो बस एक खेल था। महादेव की कृपा से मुझे खरोंच तक नहीं आई। महर्षि शांडिल्य वहां आए और उन्होंने वीरभद्र को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल शस्त्र विद्या में ही नहीं बल्कि साहस में भी अद्वितीय हो। तुम निर्बलों के रक्षक हो। उसी रात जब वीरभद्र सो रहा था, रानी रत्नप्रभा उसके पास बैठी थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थीं कि उनका पुत्र अब युवा हो रहा है। वह इतना वीर और गुणवान है, फिर भी उसे इस जंगल में गुमनामी का जीवन जीना पड़ रहा है। क्या उसे कभी उसका अधिकार मिलेगा? क्या वह कभी जान पाएगा कि उसका पिता एक राजा है? अगले दिन शुक्रवार था। रानी रत्नप्रभा हर शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखती थीं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है, विशेषकर जब प्रदोष काल, सूर्यास्त का समय शुक्रवार को पड़े। इसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से शत्रुओं का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। रानी रत्नप्रभा ने वीरभद्र के जन्म से पहले ही यह व्रत शुरू कर दिया था और वह नियम से इसका पालन करती थीं। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, रानी रत्नप्रभा ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और दीप से भगवान शिव की पूजा शुरू की। वीरभद्र भी अपनी मां के पास बैठ गया। उसने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं और वह बहुत ही करुण भाव से प्रार्थना कर रही हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वीरभद्र ने पूछा, मां, मैं बचपन से देख रहा हूं कि आप हर प्रदोष पर इतनी कठोर तपस्या करती हैं। आप भगवान शिव से क्या मांगती हैं? हमारे पास तो सब कुछ है, गुरुदेव का आशीर्वाद, आश्रम का सुख और आपका स्नेह। फिर आपके मन में कौन सा दुख है मां, जो आपको रुलाता है? रानी रत्नप्रभा ने वीरभद्र के सिर पर हाथ फेरा। वह जानती थीं कि अब समय आ गया है जब वीरभद्र को कुछ सच बताए जाएं, लेकिन पूरा सच बताने की हिम्मत अभी उनमें नहीं थी। उन्होंने कहा, पुत्र, यह शुक्र प्रदोष व्रत केवल अपनी कामनाओं के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भी किया जाता है। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूं कि वह तुम्हें इतनी शक्ति दें कि तुम जीवन में आने वाले हर अन्याय का सामना कर सको। बेटा, जीवन बहुत कठिन है, कभी कभी हमें अपनों से ही लड़ना पड़ता है। वीरभद्र ने मां की आंखों में देखा और पूछा, मां, आपने कभी मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। आश्रम के दूसरे बालकों के पिता उनसे मिलने आते हैं। गुरुदेव सबके पिता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा जन्मदाता कौन है? क्या वह जीवित हैं? अगर हैं तो वह हमें यहां इस जंगल में छोड़कर क्यों चले गए? क्या मैंने कोई अपराध किया था? वीरभद्र के इन तीखे सवालों ने रानी रत्नप्रभा का दिल छलनी कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। वीरभद्र अपनी मां को रोता देख घबरा गया। उसने तुरंत मां के आंसू पोंछे और बोला, मां, क्षमा कर दो। अगर मेरी बातों से तुम्हें दुख हुआ हो तो मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। तुम मत रो मां। रानी ने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि अब वीरभद्र को उसके लक्ष्य की ओर मोड़ना होगा। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, तुम्हारे सवाल उचित हैं। तुम्हारे पिता जीवित हैं और वह एक बहुत बड़े और प्रतापी पुरुष हैं, लेकिन परिस्थितियों ने हमें उनसे दूर कर दिया। समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम्हें केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने आप को इतना योग्य और शक्तिशाली बनाना कि तुम अपनी मां के अपमान का बदला ले सको और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा सको। याद रखो, तुम्हारा जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है। तुम महादेव के वरदान हो। वीरभद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली और अग्नि के समान तेज स्वर में प्रतिज्ञा की, मां, मैं सौगंध खाता हूं कि मैं खुद को इतना समर्थ बनाऊंगा कि तीनों लोकों में कोई भी मेरा सामना न कर सके। जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। उस रात रानी रत्नप्रभा ने वीरभद्र को शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा,
बेटा, भविष्य में जब भी तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ या जब तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इस शुक्र प्रदोष व्रत का आश्रय लेना। भगवान शिव और शुक्रदेव की कृपा से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। यह व्रत मनुष्य को अजेय बनाता है। वीरभद्र ने मां की इस सीख को अपने हृदय में उतार लिया। उसे नहीं पता था कि बहुत जल्द उसे इस व्रत के प्रभाव की परीक्षा लेनी पड़ेगी। इधर राज्य में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। राजा भूपेंद्र सिंह का राज्य, जो कभी धन धान्य से परिपूर्ण था, अब वहां अकाल पड़ने लगा था। वर्षा कम हो रही थी, फसलें सूख रही थीं। पड़ोसी राजा, जिसका नाम कालकेतु था, वह बहुत ही क्रूर और विस्तारवादी राजा था। उसने देखा कि राजा भूपेंद्र सिंह अब कमजोर हो चुके हैं और उनका पुत्र विक्रांत विलासी है, तो उसने इसे आक्रमण करने का सही मौका समझा। कालकेतु ने अपनी विशाल सेना तैयार की और राजा भूपेंद्र सिंह के राज्य की सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राजा भूपेंद्र सिंह को जब यह समाचार मिला तो उनके हाथ पांव फूल गए। वह वृद्ध हो चुके थे और युद्ध का अभ्यास भी छूट चुका था। उन्होंने अपने सेनापति और मंत्रियों को बुलाया। सेनापति ने कहा, महाराज, हमारी सेना तैयार तो है, लेकिन कालकेतु की सेना हमसे दोगुनी है और राजकुमार विक्रांत को युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। हमें इस समय किसी चमत्कार की ही जरूरत है जो हमें बचा सके। राजा भूपेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी वफादार पत्नी और अजन्मी संतान को त्याग दिया था। उन्हें लगने लगा कि शायद यह उसी पाप का दंड है जो आज राज्य पर विपत्ति आई है। नई रानी भी डरी हुई थी। उसने विक्रांत से कहा, बेटा, तुम्हें युद्ध में जाकर अपनी वीरता दिखानी होगी। लेकिन विक्रांत तो तलवार का वजन भी ठीक से नहीं संभाल सकता था। वह युद्ध क्या लड़ता। वह डर के मारे महल में ही छिप गया। कालकेतु की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। गांव के गांव जलाए जा रहे थे। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। यह समाचार उड़ते उड़ते जंगल में महर्षि शांडिल्य के आश्रम तक भी पहुंचा। एक दिन एक घायल सैनिक भागते हुए जंगल के रास्ते आश्रम के पास आ गिरा। वीरभद्र ने उसे देखा और उसे उठाकर आश्रम में लाया। उपचार के बाद जब सैनिक को होश आया तो उसने बताया, दुष्ट राजा कालकेतु ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सेना हार रही है। राजा भूपेंद्र सिंह बंदी बनाए जा सकते हैं। निर्दोष प्रजा मारी जा रही है। अब इस राज्य को भगवान ही बचा सकते हैं। यह सुनकर वीरभद्र का रक्त खौल उठा। हालांकि उसे नहीं पता था कि जिस राज्य की बात हो रही है वह उसी के पिता का राज्य है। लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते और प्रजा की रक्षा के संस्कार होने के कारण वह शांत नहीं बैठ सकता था। उसने महर्षि शांडिल्य की ओर देखा। महर्षि समझ गए कि वीरभद्र के भीतर का योद्धा अब जाग चुका है। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, वीरभद्र, अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी विद्या का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करो। जाओ पुत्र, और उस निरपराध प्रजा की रक्षा करो। रानी रत्नप्रभा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानती थीं कि जिस राज्य को बचाने वीरभद्र जा रहा है वहां उसका सामना अपने पिता और सौतेले भाई से भी होगा। क्या नियति ने बाप बेटे के मिलन का यही तरीका चुना था? रानी ने वीरभद्र को तिलक लगाया, उसे विजय होने का आशीर्वाद दिया और एक रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर बांधा। उन्होंने कहा, पुत्र, कभी भी पीठ दिखाकर मत भागना। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वीरभद्र ने मां के चरण स्पर्श किए, गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और अपने धनुष, बाण और तलवार लेकर आश्रम से निकल पड़ा। वह अकेला था, लेकिन उसका साहस पूरी सेना के बराबर था। वह जंगल के रास्ते से होता हुआ युद्ध भूमि की ओर हवा की गति से आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा न केवल उस राज्य का बल्कि उसके अपने जीवन का भी इतिहास बदलने वाली है। युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत भयानक था। राजा भूपेंद्र सिंह की सेना के हौसले पस्त हो चुके थे। चारों तरफ हताशा और मृत्यु का तांडव चल रहा था। राजा कालकेतु अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि सूर्यास्त तक राजा भूपेंद्र सिंह का राज्य इतिहास बन जाएगा। राजा भूपेंद्र सिंह स्वयं घायल अवस्था में अपने रथ पर थे। उनकी आंखों में अपने राज्य के विनाश का दुख
साफ दिखाई दे रहा था। उनका पुत्र विक्रांत तो युद्ध के भय से पहले ही रणभूमि छोड़कर भाग चुका था। तभी दिशाएं एक प्रचंड शंखनाद से गूंज उठीं। यह शंखनाद इतना तीव्र था कि सैनिकों के हाथ थम गए, घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथियों ने अपनी सूंड ऊपर उठा ली। सबकी नजरें उस दिशा में गईं जिधर से धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा था। उस धूल के बादलों के बीच से एक युवा योद्धा बिजली की गति से रणभूमि में प्रवेश कर रहा था। उसके माथे पर त्रिपुंड लगा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथों में काल के समान तलवार चमक रही थी। यह कोई और नहीं, वीरभद्र था। वीरभद्र ने रणभूमि में आते ही हर हर महादेव का जय घोष किया और कालकेतु की सेना पर टूट पड़ा। वह अकेला था, लेकिन उसका वेग आंधी की तरह था। जिधर भी उसकी तलवार घूमती, उधर शत्रुओं की कतारें गिर जाती। कालकेतु के सैनिक, जो अभी तक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वे इस अचानक हुए हमले से बौखला गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अकेला युवक कौन है जो यमराज बनकर उन पर टूट पड़ा है। वीरभद्र ने अपनी फुर्ती और शक्ति से शत्रु सेना का व्यूह तोड़ दिया। राजा भूपेंद्र सिंह अपनी धुंधली आंखों से यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें उस युवक में एक अजीब सा अपनापन और तेज दिखाई दे रहा था। वीरभद्र ने देखते ही देखते शत्रु सेना के बड़े बड़े सेनापतियों को धूल चटा दी। उसका लक्ष्य सीधा राजा कालकेतु था। कालकेतु ने जब देखा कि उसकी सेना भाग रही है, तो वह क्रोधित होकर वीरभद्र के सामने आया। उसने गरज कर पूछा, मूर्ख बालक, तू कौन है जो काल के मुख में आया है? मेरे रास्ते से हट जा, वरना मारा जाएगा। वीरभद्र ने सिंह जैसी दहाड़ के साथ उत्तर दिया, अधर्मी, मैं इस पवित्र भूमि का रक्षक हूं और तेरा काल हूं। निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करने वाले का अंत निश्चित होता है। आज तेरा अहंकार यहीं मिट्टी में मिलेगा। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की खनखनाहट से आसमान गूंज उठा। कालकेतु अनुभवी योद्धा था, लेकिन वीरभद्र के पास महादेव का आशीर्वाद और गुरु की शिक्षा थी। वीरभद्र ने कालकेतु के हर वार को विफल कर दिया। अंत में वीरभद्र ने एक जोरदार प्रहार करके कालकेतु की तलवार काट दी और उसे अपने रथ से नीचे गिरा दिया। वीरभद्र ने अपनी तलवार कालकेतु की गर्दन पर रख दी। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। जिस कालकेतु ने बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था, वह आज एक वनवासी युवक के चरणों में पड़ा था। कालकेतु गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मेरे प्राण बख्श दो। वीरभद्र ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति निहत्थे पर वार करना नहीं सिखाती। लेकिन याद रखना, आज के बाद कभी इस राज्य की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। कालकेतु अपनी जान बचाकर अपनी बची खुची सेना के साथ वहां से भाग गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, हार जीत में बदल गई थी। राजा भूपेंद्र सिंह और उनके सैनिक वीरभद्र के चारों ओर इकट्ठे हो गए। राजा भूपेंद्र सिंह रथ से उतरे और लड़खड़ाते हुए वीरभद्र के पास आए। उन्होंने वीरभद्र को गले लगा लिया और बोले, हे वीर युवक, तुम कौन हो? तुम साक्षात देवता बनकर आए और मेरे राज्य की रक्षा की। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम कोई पड़ोसी राजकुमार हो या कोई देवता? वीरभद्र ने राजा के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तो इसी राज्य की मिट्टी का एक कण हूं। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। राजा भूपेंद्र सिंह ने कहा, नहीं पुत्र, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। तुमने मेरे कुल, मेरे मान और मेरी प्रजा की रक्षा की है। चलो महल चलो, मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूं। महल में विजय उत्सव मनाया गया। वीरभद्र का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वीरभद्र की आंखों में न तो जीत का नशा था और न ही महल की चकाचौंध के प्रति कोई आकर्षण। वह तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह सत्य को सबके सामने ला सके। दरबार सजा। राजा भूपेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे। उनके बगल में नई रानी बैठी थीं, जो वीरभद्र के तेज को देखकर डरी हुई थीं। राजकुमार विक्रांत शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने वीरभद्र से कहा, युवक, अब अपना परिचय दो। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वे कितने धन्य होंगे जिन्होंने तुम जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वीरभद्र ने एक गहरी सांस ली और भरी सभा में अपनी आवाज बुलंद की,
उसने कहा, महाराज, मेरे पिता इस आर्यावर्त के एक महान राजा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाए। और मेरी माता, वे साक्षात देवी हैं, जिन्हें बिना किसी दोष के कलंक लगाकर घर से निकाल दिया गया था। राजा भूपेंद्र सिंह के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उन्होंने पूछा, क्या तात्पर्य है तुम्हारा? साफ साफ कहो। वीरभद्र ने राजा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, मैं उसी अभागन रानी रत्नप्रभा का पुत्र हूं, जिसे आपने 16 वर्ष पूर्व गर्भवती अवस्था में केवल एक झूठ पर विश्वास करके जंगल में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया था। मैं वही पुत्र हूं जिसे आपने जन्म से पहले ही त्याग दिया था। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भूपेंद्र सिंह के हाथों से राजदंड गिर पड़ा। वह कांपते हुए सिंहासन से खड़े हो गए। क्या तुम रत्न प्रभा के पुत्र हो? लेकिन मुझे बताया गया था कि वह झूठ बोल रही थी। तभी दरबार के द्वार पर एक दिव्य रोशनी दिखाई दी। महर्षि शांडिल्य अपने शिष्यों के साथ प्रवेश कर रहे थे। राजा ने दौड़कर महर्षि के चरण पकड़ लिए। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह बालक सत्य कह रहा है। यह तुम्हारा ही पुत्र है। 16 वर्ष पूर्व जब तुमने रत्नप्रभा को त्याग दिया था, तब वह भटकते हुए मेरे आश्रम आई थी। यह बालक मेरे ही आश्रम में जन्मा और पला बड़ा है। इसका नाम मैंने वनराज रखा था, जिसे आज दुनिया वीरभद्र के नाम से जान रही है। तुमने जिस पत्नी को कुल्लटा समझा, उसने वन में रहकर भी तुम्हारे लिए व्रत किए और तुम्हें पतिव्रता धर्म से कभी अलग नहीं किया। राजा भूपेंद्र सिंह पर जैसे वज्रपात हो गया हो। उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगे। हे ईश्वर, मैंने यह क्या अनर्थ कर दिया? मैंने अपनी सती पत्नी और अपने ही अंश के साथ इतना घोर अन्याय किया। मैं नर्क का भागी हूं। राजा का क्रोध अब नई रानी पर फूटा। उन्होंने नई रानी की ओर देखा, जो थर-थर कांप रही थी। राजा ने गरज कर कहा, तुम्हारे ईर्ष्या और झूठ के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुमने मेरे वंश का नाश करने की कोशिश की। राजा ने तलवार खींच ली, लेकिन वीरभद्र ने राजा का हाथ थाम लिया। वीरभद्र ने कहा, पिताजी, रुक जाइए। क्रोध से किए गए निर्णय हमेशा विनाश लाते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे संभाला जा सकता है। मेरी मां आज भी आश्रम में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए, उनसे मिलिए। राजा भूपेंद्र सिंह, वीरभद्र और महर्षि शांडिल्य के साथ तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे मंत्रीगण और प्रजा भी चल पड़ी। जब वे आश्रम पहुंचे तो देखा कि रानी रत्नप्रभा एक पेड़ के नीचे शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न बैठी हैं। वह आज भी अपने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन कर रही थीं। राजा भूपेंद्र सिंह दौड़कर रानी के चरणों में गिर पड़े। रत्नप्रभा, रत्नप्रभा, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपराधी हूं तुम्हारा। मैं अभागा तुम्हें पहचान नहीं पाया। रानी रत्नप्रभा ने आंखें खोली। अपने पति को चरणों में पड़ा देख वह पीछे हट गईं। उन्होंने जल्दी से राजा को उठाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, स्वामी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं। चरणों में गिरकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। राजा ने रोते हुए कहा, नहीं रत्नप्रभा, आज मुझे परमेश्वर मत कहो। मैंने तुम्हें जो दुख दिए हैं उसके लिए तो मृत्युदंड भी कम है। देखो, तुम्हारे पुण्य और तपस्या का फल है यह वीरभद्र, जिसने आज मेरे प्राण और मेरे राज्य दोनों की रक्षा की। यह मेरा ही खून है जिसे मैंने ठुकरा दिया था। रानी रत्नप्रभा ने वीरभद्र को अपने पास बुलाया और राजा के हाथ में उसका हाथ देते हुए कहा, स्वामी, जो हुआ वह शायद विधाता का लेख था। मैंने भगवान शिव के शुक्र प्रदोष व्रत का संकल्प लिया था कि मेरा परिवार फिर से एक हो जाए और मेरा पुत्र अपने अधिकार को प्राप्त करे। आज महादेव ने मेरी सुन ली। आप अपने पुत्र को स्वीकार कीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पत्थर दिल भी पिघल गए। राजा भूपेंद्र सिंह ने रानी रत्नप्रभा और वीरभद्र को ससम्मान पालकी में बैठाया और गाजे बाजे के साथ महल ले आए। पूरे राज्य में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। प्रजा अपने असली उत्तराधिकारी को पाकर झूम उठी। महल पहुंचकर राजा ने सबसे पहले नई रानी और विक्रांत को बुलाया।
नई रानी को लगा कि उसे मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन रानी रत्नप्रभा ने बड़ा दिल दिखाते हुए राजा से कहा, स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। ईर्ष्या स्त्री का सहज स्वभाव है। अगर इन्होंने वो सब न किया होता तो शायद मुझे तपस्या का अवसर न मिलता और न ही वीरभद्र इतना शक्तिशाली बनता। हर बुराई में अच्छाई छिपी होती है। रानी रत्नप्रभा की महानता देखकर नई रानी उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने किए की माफी मांगने लगी। विक्रांत ने भी वीरभद्र को अपना बड़ा भाई स्वीकार किया और उसके चरणों में गिर गया। वीरभद्र ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, हम दोनों मिलकर इस राज्य की सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त में राजा भूपेंद्र सिंह ने वीरभद्र का राज्याभिषेक कर दिया और उसे युवराज घोषित किया। वीरभद्र ने राज्य की बागडोर संभालते ही धर्म और न्याय का शासन स्थापित किया। राजा भूपेंद्र सिंह और रानी रत्नप्रभा ने अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और समाज सेवा में बिताने का निर्णय लिया। रानी रत्नप्रभा ने राज्य की सभी महिलाओं को शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे सौभाग्यशाली स्त्रियों, यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह एक शक्ति है। जो भी स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा से शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य, दरिद्रता, शत्रु भय और संतान कष्ट हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैसे महादेव ने मुझे मेरा खोया हुआ परिवार और सम्मान वापस दिलाया, वैसे ही वे सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस दिन के बाद से पूरे राज्य में लोग शुक्र प्रदोष का व्रत रखने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। समय पर वर्षा होने लगी, खेत लहलहा उठे और किसी के घर में कोई दुख नहीं रहा। युवराज वीरभद्र ने एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त की और उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। रानी रत्नप्रभा का धैर्य और भगवान शिव पर अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का रास्ता खुलता है। शुक्र प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। यह व्रत टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने, खोए हुए सम्मान को पाने और जीवन के हर युद्ध में विजय प्राप्त करने का अचूक उपाय है। जिस प्रकार भगवान शिव ने रानी रत्नप्रभा और वीरभद्र पर कृपा की, उसी प्रकार वे हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस व्रत को अवश्य अपनाएं। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय।